और एंड इट इज़, अगर हम इसकी बाई प्रोडक्ट यानी रेडियो एक्टिव डिस्कार्डेड जो बाई प्रोडक्ट है उसको अगर हम स्टोर करने के काबिल, दुनिया स्टोर करने के काबिल हो गई, और बहुत सारे तरीके सोचे जा रहे हैं कि ग्लास के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए और ग्लास जो शैटर नहीं होगा बरस तक, और इस तरह से उसको हैंडल करने, अगर उसके काबिल हो गए तो इससे बेहतर सोर्स ऑफ एनर्जी कोई नहीं है। इट इज़ वेरी चीप। अच्छा, और फ्यूजन रिएक्टर्स जो है ना, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान और सस्ता, यानी ये तो आप फिशन कर रहे हैं ना, ये आप यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वो आप हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपको समंदर से इतनी मिलेगी कि लाखों सालों तक दुनिया की एनर्जी नीड सफाइस होंगी, मगर उस पर अभी रिसर्च जारी है। फ्यूजन रिएक्टर्स अभी कोई बने नहीं। फ्यूजन जो साइकिल है वो हाइड्रोजन बॉम्ब वाली है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ अ फ्यूजन रिएक्शन, एंड ये जो एटम बॉम्ब जो कहलाता है आम फहम में, ये फिशन रिएक्शन है। तो फ्यूजन रिएक्टर जब भी बनेगा तो उसके बाद और मामला क्लीन हो जाएगा। मगर जो आपने बात की कि इस मामले को ओपन किया जाए और अपनी इंटेंशन शो की जाए, ये बेइंतहा ज़रूरी है। मगर आमिर भाई ये जहन में रखिएगा कि एक कमज़ोर मुल्क जो अंदर से, जिसके अंदर फिशन हो रहा हो, उसके लिए एक अच्छी और सुनहरी क़यादत की ज़रूरत है जो इसको फ्यूजन की तरफ लेकर आए, तो ये सारे मामलात विल फॉल इन टू प्लेस। ये तो इशूज़ ही नहीं है। अगर आपके अंदर यकजहती हो तो कोई इशूज़ नहीं। ईरान के ऊपर कितना प्रेशर था, मगर इंटरनल यूनिटी की वजह से उन्होंने प्रेशर विथस्टैंड किया 8-9 साल का, विथस्टैंड कर आज बाराक ओबामा साहब के साथ वो कहते हैं कि हमारे साथ इज्जत से बात करो तो हम तुम्हारे साथ डील करेंगे। डॉक्टर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि हमें एज अ नेशन डॉक्टर कदीर खान साहब को वापस रिसर्च की तरफ लाना चाहिए और उनके तजर्बे से मज़ीद फ़ायदा उठाया जाना चाहिए? मेरा ख़्याल से देखिए, मेरी और आपकी उम्र के एक कुदरती स्टेजेस हैं, है ना। कदीर खान साहब अगर मेरे ख्याल से रिसर्च से ज़्यादा गाइडेंस के हवाले से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, है ना। गाइडेंस से मुराद ये कि ही शुड बी रिस्पेक्टेड। देखो, अपने आइकॉन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको और गंदा करें आप हर एतबार से, और गंदा करके आप फिर डरें भी कि यार अगर इसने बाहर बात कर दी ना तो हम भी गंदे हो जाएंगे। इंडिया तो अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सदर बनाता है, अब्दुल कलाम को ना, और हमारे यहाँ हमने ये हशर किया। और कदीर खान साहब की पैट्रियाटिज्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखो, जब आपको याद है 2 जगहों पर मैं जहाँ बात कर रहा था ना कि इल्ज़ामात 2-3 कदीर खान साहब के पास ऊपर लगे हैं। एक जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो वॉर हुई थी ना, तो वो क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर साहब का, जिनके हुमायूं उनके बेटा भी, ब्रिगेडियर अख्तर अब्दुर्रहमान। ब्रिगेडियर अख्तर अब्दुर्रहमान के पास भी अनलिस्टेड फंड्स बेइंतहा करोड़ों की तादाद में आते थे जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, जो अमेरिका चाहता था वॉर करने के लिए। सूट केसेस में डॉलर्स होते थे और पैसा होता था। जी बिल्कुल, है ना। अब उसका क्या हुआ ये अल्लाह जानता है। इसी तरह से इस मामले के अंदर अगर आप किताबें पढ़ें, मिसाल के तौर पर डिसेप्शन पढ़ें, तो उसके अंदर ये है कि जी सूट केसेस के अंदर एक किसी के यहाँ से कोई चीज़ ली गई, कोई आला, जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा, जिनीवा। तो उसमें एक वाक़या है कि जिनीवा गए और उसको वो साहब जो कौंसलर अटैची थे पेरिस के अंदर, जो फ़ौज के थे, जो इनके थे, उन्होंने उस आदमी को अप्रोच किया। तो उसने कहा कि $1 मिलियन में मैं तुमको दूंगा, या 2 मिलियन में दूंगा, या 10 मिलियन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। खैर, बाहर सूरत इन्होंने उससे रब्ता किया। जब ये पहुँचे तो उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर है, तो वापस आ गए। फिर दूसरी मरतबा ये फ़ोन करके नहीं गए, ये 30 मिलियन, 3 टाइम्स दैट मच, यानी अगर 1 मिलियन था तो 3 मिलियन, और 10 मिलियन था तो 30 मिलियन। 30 मिलियन ब्रीफ केस में रख कर गए डॉलर्स, और उसने कहा कि मैं तो तुमसे नहीं बात तय हुई मुलाकात की। तो इन्होंने ब्रीफ केस खोला, उसको वो 3 मिलियन या 30 मिलियन दिखाए। उसने कहा ठीक है बैठो, मैं करता हूँ। अच्छा, अब जब इतना पैसा इस अंदाज से एक्सचेंज हो रहा हो तो इस बात का इम्कान है कि वो ख़ुद कदीर खान साहब नहीं, मगर उनके नीचे बहुत सारे लोग इस काम को कर सकें। और एक और कहानी निकली कि एक कोई पाकिस्तानी था जो कंप्यूटर का छोटा मोटा बिज़नेस करता था, कदीर खान साहब ने उसकी मदद से भी कोई काम किया। तो जब उसने अपनी शादी की तो मलेशिया में 150 लोगों को दुबई से टिकट देकर हवाई जहाज़ चार्टर करके लेकर गया वो आदमी। तो इसका मतलब व्हेन दीज फंड्स आर अनअकाउंटेड फॉर फंड्स आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अकाउंटेबिलिटी करे, वरना इस किस्म के बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाने का। और इस हवाले से साइंटिस्ट हूँ अब। जी बिल्कुल, मैं ये डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सेंट्रीफ्यूजेस ऑफ फिशन और फ्यूजन रिएक्शन और जो काफ़ी सारे फार्मूले डॉक्टर साहब ने दिए, उसके बाद बहरहाल क्या होगा इसका तो अगले सियासतनामे में पता लगेगा। लेकिन नाज़रीन, बहुत अहम मौजू है जिस पे हमने बात की है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान की बैकबोन है
और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जितनी ज़्यादा हिफाजत की जानी चाहिए और जितना ज़्यादा आवाम में उस पर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाना चाहिए, उस हवाले से अभी कोशिशें कम हो रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे पास तवानाई का बहरान है, उस तवानाई के बहरान को हल करने के लिए उस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि वो कौमें जो अपने हीरोज़ को भुला देती हैं, तारीख़ उनको याद नहीं रखती। हमें अपने उन लोगों की कदर करनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की किसी भी तरह से कोई खिदमत की है। आमिर इसाक सुहरावर्दी को सियासतनामे से इजाज़त दीजिए।